हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बैंकर्स ग्राउंड बाय करियर विल में। जैसा कि आपने देखा कुछ दिन पहले हमें एमपी सहकारी बैंक की जॉब्स देखने को मिली है और वो ऑफिसर लेवल्स एज वेल एज क्लर्क लेवल सारे ही लेवल्स में हमें देखने को मिली है। बहुत सारे कंफ्यूजन है बच्चों के मन में कि सर एलिजिबिलिटी क्या है उसकी, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं क्या उसे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो कर सकते हैं तो क्या मतलब जो स्टेट वाले अप्लाई कर रहे हैं मध्य प्रदेश से उनसे इनका क्या अलग होगा। उन सारी बातों में आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। साथ में इसको जो एग्जाम पैटर्न है, कितने एग्जामिनेशन है, साथ में उसका जो सिलेबस पूरा का पूरा होने वाला है और आप इसको कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, आप इसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, उन सारी की सारी बातों में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बारी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन साथ में इन्होंने एक और लाइन जोड़ी है, यहां से आप देख सकते हैं, इट इज मैंडेटरी टू पास अ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। यानी आपके पास साथ में ग्रेजुएशन के साथ में 1 साल का डिप्लोमा होना भी अनिवार्य है। जो डिप्लोमा आपका यूजीसी से हो सकता है, जो डिप्लोमा आपका ओपन यूनिवर्सिटी यूजीसी के थ्रू हो सकता है, डिप्लोमा लेवल हो सकता है डीओई एसीसी के थ्रू, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स अगर आपने किया है तो वो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेबल होगा। 1 ईयर कंप्यूटर ऑपरेटर अगर आपने किया है वो भी होगा, या गवर्नमेंट आईटीआई किया है वो भी आपका यहां पर एप्लीकेबल होगा। या अगर आपने बीई की है, सीएससी से, आईटी से, एमसीए, बीसीए, एमएससी, आईटी सीएस से किया है, बीएससी किया है, आईटी सीएस से एमटेक किया है, एमई किया है, अगर ऐसा कुछ किया है तो फिर आपको उस डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। साथ में एआईसीटीई अप्रूव्ड अगर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपके पास है कंप्यूटर साइंस का तो भी आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीएससी बीकॉम अगर डिग्री आपने की है जिसमें कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट अगर था किसी भी 1 साल में, तो भी आपको किसी भी तरह के डिप्लोमा की नीड नहीं है। तो अगर आपकी जो क्वालिफिकेशंस है उसमें से इनमें से कोई भी फॉलो करती है, वैसे जनरली 1 साल का डिप्लोमा सारे के सारे स्टूडेंट्स के पास जनरली होता ही है, अगर आपके पास नहीं है तो आप डैम श्योर कि आप इसको जरूर कर ले, ठीक है। लेकिन अगर वैसे तो सबके में होगा ही होगा, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे लोग ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि क्या अदर स्टेट के लोग भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर हम यहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो बोला गया है एज जो है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम हमारी 35 ईयर्स हो सकती है, ठीक है। और यहां पर ये एज कहां से कहां तक देखी जा रही है, ये देखी जा रही है कि आप 1 दिसंबर 1990 के पहले बॉर्न नहीं होने चाहिए और 30 नवंबर 2007 से बाद के बॉर्न नहीं होने चाहिए। अब यहां पर कह रहा है रिलैक्सेशन जो आपको दिया गया है, एज लिमिट सेल वी एज अंडर, क्या कह रहा है, कह रहा है ओनली फॉर मध्य प्रदेश स्टेट डोमिसाइल। यानी जो हमारे मध्य प्रदेश के लोग हैं उन्हें ही सिर्फ और सिर्फ एज रिलैक्सेशन यहां पर दिया जा रहा है। दैट मीन्स कि अगर मध्य प्रदेश के आप नहीं हैं तो आप फिल तो कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह का कैटेगरी का या आप जो फीमेल हैं उसका आपको यहां पर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं तो आपको ये सारे के सारे एज के रिलैक्सेशन यहां पर मिलने वाले हैं। ऑलराइट, तो अगर आप अदर स्टेट से करते हैं तो आप एक तरह से अनरिजर्व कैटेगरी की तरह ही यहां पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का है, एससी एसटी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए भी 5 साल का है, और जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं बैंक में शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में उनके लिए भी 5 साल का है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी 5 साल का है, और एक्स सर्विसमैन या होम गार्ड के लिए भी यहाँ पर 5 साल का हमें रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। ये बात हो रही है दोस्त किसकी, ये हो रही है कंप्यूटर ऑपरेटर की, और जो संविदा में लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज 18 से 55 साल की यहां पर हो सकती है, ठीक है। तो यहां से आई होप आप लोगों को यह क्लियर हो गया होगा कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एमपी ही नहीं और भी स्टेट्स के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम इसमें भी चलेंगे कि आप इसको पढ़ कहां से सकते हैं, सोर्स क्या हो सकता है, और इसका जो सिलेबस है उसके बारे में भी हम लोग यहां पर बात करेंगे। अगर हम लोग यहां पर नंबर ऑफ टेस्ट की बात करें तो सिंगल हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है, वही सिंगल एग्जामिनेशन यहां पर डिसाइड कर देगा कि हम लोग की जॉब लगने वाली है या नहीं लगने वाली है ना।
अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्लैरिकल का है, जो ऑफिसर लेवल के हैं उसमें कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है ना, उसमें थोड़े से सब्जेक्ट कुछ कुछ चेंज है, थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी सब में यही है। सबसे पहले कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स हैं, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और अच्छी चीज ये है कि इसको आईबीपीएस ही करा रहा है, तो सारा का सारा जो पैटर्न है वो बैंकिंग का ही होने वाला है। और जो 1/4 की माइनस मार्किंग होती है आईबीपीएस में जिस तरह से, वैसे ही यहां पर भी आपकी होने वाली है। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चंस हैं, जिसके लिए 50 मार्क्स का टाइम है और यहां पर 25 मिनट का वक्त मिलता है। इंग्लिश की बात करें तो 40 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स हैं, यहां पर 25 मिनट्स का टाइम मिलता है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स और यहां पर 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 40 क्वेश्चंस है, 50 मार्क्स और यहां पर 30 मिनट का टाइम लगता है। यानी ओवरऑल यहां पर 200 क्वेश्चन है और 200 नंबर का यह पेपर होने वाला है। एक झलक अगर मैं देखूं तो हम कह सकते हैं ये हमारा आरआरबी क्लर्क जैसा बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है, बस यहां पर इंग्लिश के साथ ऑप्शनल में हिंदी नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो फॉर्मेट हमें देखने को मिल रहा है इसका, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट हमें आरआरबी से ही मैच करता हुआ दिख रहा है और इसका जो लेवल है वो आरआरबी क्लर्क मेंस का ही होने वाला है। ऑलराइट, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि क्वांट्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे तो आज शाम को 4 बजे मैं एक क्लास भी लेकर आ रहा हूं, ठीक है, वहां से आप इसको इसी चैनल के थ्रू देख सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डेट इज कैलकुलेटर आर्मी। अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है, कुछ डिस्कस करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप यहां पर मुझसे जुड़ सकते हैं। ऑलराइट, और आगे चलते हैं। अच्छा, सिलेबस बताने के पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि इसकी प्रिपरेशन आप कहां से कर सकते हैं। तो यहां पर एमपी सहकारी बैंक के लिए हम लोग यहां पर एक बैच लेकर आए हैं, जिसका प्राइस सबसे पहले सुन लो 999 था, लेकिन हमने इसको सिर्फ और सिर्फ 499 499 रुपए में करा दिया है। सिर्फ और सिर्फ 499 में आपको बैच मिलने वाला है और बैच ये तब तक वैलिड है जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं होता है। और आपको इसमें पूरा का पूरा सारा का सारा सिलेबस आपको यहां पर बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट कराया जाने वाला है। ऑलराइट, तो ये आपके लिए बिल्कुल मैं कहूं रामबाण सिद्ध होने वाला है ये बैच, ठीक है। बिल्कुल जो जो चीजें यहां पर पढ़ाई जाएंगी बिल्कुल एग्जामिनेशन में भी आपको वही वही चीज देखने को मिलने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ सिलेबस की, तो अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के सिलेबस में लीनियर अरेंजमेंट, फ्लोर पजल, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, सर्कुलर अरेंजमेंट, शेड्यूलिंग, सिलॉक्स, वर्बल रीजनिंग, अल्फाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग और स्टेटमेंट एंड रैंकिंग, ये आपका होने वाला है सिलेबस किसका, रीजनिंग का। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में जो सिलेबस है वो आपका आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, आइटम्स एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, फिलिंग अप द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ग्रामर, वोकैब, पैसेज मेकिंग, सेंटेंस फॉर्मिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये आपको सारा का सारा देखने को मिलने वाला है इंग्लिश में। अगर हम इसके बाद आगे बात करते हैं गाइस, क्वांट्स के सिलेबस की बात करते हैं तो क्वांट्स में सबसे पहले नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, डीआई में सारी ही टाइप्स की आपकी डीआई। उसके बाद यहां पर एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉब्लम ऑन एजेस, एसआई एंड सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क एंड मिक्सचर एंड डेलीगेशन, ये टॉपिक आपके होने वाले हैं क्वांट्स के लिए। अगर हम यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर करंट अफेयर इंडिया एंड ग्लोबल का, स्टेटिक जीके, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री आपको देखने को मिलने वाला है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में कोई टॉपिक नहीं है, पूरा का पूरा कंप्यूटर ही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जो पूरा का पूरा इस बैच में कवर अप कर दिया जाएगा। ऑलराइट, तो इस बैच को आप जरूर अवेल कर सकते हैं, आपको करियर वेल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। साथ में अगर आप 2026 के सारे एग्जामिनेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहां पर बैंकिंग फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। दिस इज बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। और इसका जो वैलिडिटी है वो 1 साल की है, उसका जो प्राइस है वो महज आपको 1599 रुपए में आपको करियर वेल एप्लीकेशन में मिल रहा है। इसमें डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी जिनको देखकर आप देख सकते हैं कि भाई कैसा क्या यहां पर पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट यहां पर पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांट्स में दिक्कत है, सिर्फ और सिर्फ आप क्वांट्स ही देखना चाहते हैं तो क्वांट ऑफिसर बैच आप ले सकते हैं। ये भी आपको करियर वेल एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रीलिम्स से मेंस तक बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हुए कवर किया जा रहा है। साथ में अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ वीडियोस देखने हैं तो आप देख सकते हैं, आप सिंपली सर्च कर सकते हैं, ये बैकबोन है पूरे के पूरे क्वांट का, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन।
आपको सिंपली सर्च करना है गाइस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बाय शुभम सर करियरविल। आपको ये पूरा का पूरा 3 से 4 घंटे का वन शॉट देखने को मिल जाएगा, और आप विश्वास मानिए अगर आपने सिर्फ ये कर लिया तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और साथ में आपको पता है बैंकिंग के एग्जामिनेशंस में ट्रिक्स का बहुत यूज होता है, क्योंकि हमें स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो उसके लिए आप यहां पर कैलकुलेटर की 100+ ट्रिक्स का यहां पर मैंने वीडियो कराया हुआ है, मैथ्स की 100+ ट्रिक्स यहां पर आप सीख लेंगे, जिसके थ्रू आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप इसको भी सर्च कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपको सिंपल सा सर्च करना है कैलकुलेशन ट्रिक्स बाय शुभम सर करियरविल, आपको ये देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, बाकी डेली बेसिस में आप हमारे YouTube चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह 9 बजे मैं आपको मिलता हूं द कैलकुलेटर शो, जिसमें स्पीड प्रैक्टिस करते हैं, और शाम को 4 बजे मैं आपको मिलता हूं एक और मॉक एंड ऑल लेकर। ठीक है, कभी हम मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं, कभी हम अर्थमेटिक डिस्कस करते हैं, कभी हम DI डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाकी चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस बैच में जल्दी से जल्दी आप एनरोल करा लीजिए, क्योंकि सीट्स यहां पर लिमिटेड ही हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।